हेलो एवरीवन, अगर सीजीएल टीयर 1 में आपका भी स्कोर आ रहा है कम तो अगले 30 दिन तैयारी करिए मेरे साथ, कंफर्म सिलेक्शन होगा। मेरा भी स्कोर कम है तो मैं अपनी तैयारी करूंगा, तो आपको भी गाइड करूंगा कि आपको कम मार्क्स अगर आपके टीयर 1 में है फिर भी तैयारी करके आप अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अपने 30 दिन के प्लान के बारे में कि 30 दिन के प्लान में हम लोग क्या करने वाले। सबसे पहले अगर आपका स्कोर कम है तो स्कोर कम आने का मेन रीजन क्या होता है। जब भी हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं या अगर हम पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कुछ इजी सवाल आते हैं, कुछ मॉडरेट सवाल आते हैं और कुछ डिफिकल्ट सवाल आते हैं। इजी और मॉडरेट अगर आप टीयर 1 में कट ऑफ के पार हो तो इजी सवाल तो आपको आते ही होंगे। जो मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल के सवाल हैं, दिक्कत आपको उन्हीं में होती होगी। तो जो ये टिपिकल टाइप के सवाल बनते हैं, यही रीजन है आपके कम स्कोर के। तो जो आपको स्कोर करना है वो इन्हीं टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को इंप्रूव करके करना है। तो जो मेन रीजन है ये है टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिनकी वजह से हो सकता है आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती होगी, हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं कि उन सवालों को आप सही से अटेम्प्ट कर सके। तो अगर मैं बात करूं हमारे जो ओवरऑल अर्थमेटिक और एडवांस चैप्टर हैं उनको मिलाकर किस किस तरीके के सवाल ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, जिनमें बच्चों को कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है या कॉन्सेप्चुअली उन्हें उसमें वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। चलिए मैं कुछ टॉपिक्स मैंने लिख लिए हैं ताकि आपको भी एक आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके के सवाल, क्या आपको भी इन तरीके के सवालों में दिक्कत होती है। कुछ सवाल एग्जाम में ऐसे आते हैं जो नंबर ऑफ फैक्टर्स और रिमाइंडर को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनमें बच्चों को दिक्कत होती है। लाइक एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 200 को किस संख्या से भाग दें, या 200 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर हमारा बच रहा है 8, तो वो जो संख्या है उसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये एक टाइप का सवाल है। ये इस तरीके के कई सारे टिपिकल टाइप सवाल बनते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से हम बात करें, इस पे टिपिकल सवाल बनते हैं। एलसीएम, एचसीएफ और रिमाइंडर को मिक्स करके कुछ टिपिकल सवाल बनते हैं जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। सक्सेसिव डिवीजन पे कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है। क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, स्पेशली डिवीजन मेथड पे एचसीएफ के सवाल बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्राइम नंबर्स में कई बार एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है और इन्हीं की वजह से उनका स्कोर आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो परसेंटेज में इनकम टैक्स के सवाल होते हैं, इनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। परसेंटेज में और भी होते हैं, इलेक्शन में एक दो टाइप के सवाल होते हैं और एक दो, और परसेंटेज तो बच्चों का बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है, तो एक ही दो टाइप ऐसा होता है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बाकी परसेंटेज तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो में एक स्पेशल टाइप का सवाल पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में 4 नंबर है तो उनमें कौन सी कोई एक संख्या जोड़ देते हैं तो प्रोपोर्शन में आ जाता है या घटा देते हैं तो प्रोपोर्शन में आता है, तो फिर बताता है कि उसके कॉम्बिनेशन से कुछ मीन प्रोपोर्शनेट निकालो या नंबर बताओ। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछाता है, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। रेशियो में एक दो और भी हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे परसेंटेज और रेशियो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट एक दो टाइप ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं होते। मिक्सचर में जो रिप्लेसमेंट टाइप होता है इसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से मिक्सचर के एक दो टाइप और भी बनते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और मार्कअप में एक दो सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। डिसऑनेस्ट डीलर पे थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्वांटिटी टाइप में एक दो टाइप के सवाल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होते, बट ये अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक के सारे चैप्टर्स का तो इसमें थोड़े थोड़े एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होता है, बाकी सब नॉर्मल सभी को आता होगा। और अगर हम आगे बढ़े तो एवरेज में कुछ एक दो सवाल स्पेशल टाइप के होते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एवरेज भी नॉर्मली सभी का अच्छा रहता है। टाइम एंड वर्क में भी लगभग सभी बच्चों का एकदम अच्छा रहता है। कई बार एक आध सवाल आता होगा जिसमें प्रॉब्लम होती है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हालांकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा तो नहीं जाता, बट एक्सीडेंट टाइप वाले सवालों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और टाइम डिफरेंस पे कुछ सवाल आते हैं, टाइम डायलेशन पे सवाल आते हैं, उनमें एक दो थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। रेस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर्कुलर ट्रैक में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बोट एंड स्ट्रीम में भी कई बार एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है। ट्रेन वगैरह में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद इस सिंपल इंटरेस्ट पे एक दो सवाल आ जाते हैं कई बार जिसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है।
बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी रहता है, आसानी से कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक स्पेशल टाइप का सवाल जैसे पूछा जाता है 2 से 3 साल के बीच में, लाइक 2 से 5/7 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 से 5/8 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और परसेंटेज भी दी होती है 14, 18, 16, मतलब उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, 100 मान के आसानी से नहीं कर पाते हो। इन ऐसे सवालों में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इंस्टॉलमेंट निकालने में, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, दोनों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनकी वजह से ही आपका स्कोर नहीं बनता। अलजेब्रा में कई बार x और 1/x पे कुछ स्पेशल टाइप सवाल बन जाते हैं जिसमें आपको आगे से भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, पीछे से भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं अलजेब्रा में जिसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्चुअली ही निकालना पड़ता है या उसके कुछ शॉर्ट मेथड्स बनाने पड़ते हैं जिसके थ्रू ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये टाइप में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम मिनिमम हालांकि बहुत आसान होता है, बट फिर भी बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अलजेब्रा के 1-2 टाइप के और भी सवाल हो सकते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ट्रिगो में भी जितने एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं, मोस्टली सवाल में वैल्यू पुटिंग से आपको आंसर मिल ही जाता है। 1-2 सवाल ऐसा होगा जिसमें वैल्यू पुट करने से उत्तर ना मिले, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़े, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ सवाल स्पेशल होते हैं, उन्हीं में होती है। उसके बाद में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में पॉलीगन के 1-2 सवाल होते हैं स्पेशल टाइप के, उसमें प्रॉब्लम होती है। पाइथागोरस पे कई बार एक आध बढ़िया सवाल बन जाए, उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर सिमिलरिटी पे बहुत अच्छे लेवल का सवाल बनता है तब प्रॉब्लम होती है। कॉन्ग्रुएंसी पे लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, इवन तो आसान से सवाल में प्रॉब्लम हो जाती है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब अच्छे लेवल का सवाल बनता है तब प्रॉब्लम होती है। सीवीएन में प्रॉब्लम हो जाती है, सीवीएन के जनरल सवाल में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सीवीएन में अगर स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ा है तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, स्टुअर्ट थ्योरम नहीं पढ़ा है तो वो कैलकुलेशन में बहुत कठिन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2D मेंसुरेशन में तो लीफ पे कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आप के लिए कठिन होते हैं। तो लीफ में क्या है कि कैलकुलेशन भी कई बार मिल जाता है, तो कैलकुलेशन के लिए लीफ में कई सारे डेटा अगर आप याद रखोगे तो लीफ के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से फिगर इनसाइड फिगर के भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में जैसे कई बार कटिंग के सवाल आ जाते हैं, उसमें बच्चों को दिक्कत होती है। प्रिज्म और पिरामिड ना पढ़ने की वजह से उनमें दिक्कत हो जाती है, हालांकि प्रिज्म और पिरामिड बहुत आसान होते हैं बच्चे, लेकिन उसको पढ़ते नहीं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। कोऑर्डिनेट में 1-2 टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी सेम रीजन है कि आप नहीं पढ़ते हो, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। कोऑर्डिनेट में बहुत सारी चीजें रहती नहीं। तो ये कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है कि इन्हीं टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इंप्रूव करना है। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं इस चैप्टर से सवाल ना आ जाए, कहीं इस टॉपिक का सवाल ना आ जाए। और जब वही सवाल एग्जाम में मिल जाता है या मॉक टेस्ट में मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो जाती है, फियर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ईजी है, जो हमें पहले से आता है, उसको प्रैक्टिस में रखना है, और जो नहीं आता उसको सीखने के साथ में रिवाइज करना और प्लस उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीजों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। और ईच डे में क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जो मतलब डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, उनके 3 से 4 क्वेश्चन हर टाइप के करेंगे ताकि अच्छे से वो प्रैक्टिस हो सके। और जो इजी टाइप है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके 1-2 क्वेश्चन से भी आपको अगर आइडिया लग गया तो आप बस फिर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। और सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे शॉर्ट मेथड्स पे, ताकि जो आपकी स्पीड है वो बढ़ सके, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में बहुत सारा समय नहीं होता कि आप खूब सारा टाइम देके आप सवाल को निकाल सको। भाई बच्चों को क्या है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, अगर आप प्री में सेलेक्टेड हो, तो जनरली सवाल ऐसा होता है कि अगर आप समय दोगे तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो आप निकाल ना सको। तो सवाल तो आप एट द एंड सारे ही निकाल लोगे। मैटर क्या करता है, टाइम मैटर करता है, कितनी जल्दी आप निकाल पाते हो। तो सभी सवालों को हम लोग शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके, और स्पीड पे फोकस रखेंगे। सिर्फ मंजिल के बारे में सोच लेने से मंजिल नहीं मिल जाती, मंजिल पाने के लिए हमें जिद्दी होना पड़ता है। तो आप अपनी जिद को बढ़ाइए और अगले 30 दिन ज्वाइन करिए मेरे साथ में 30 दिन के स्पेशल सेशन में।
और फिर देखिए कि जो आपका स्कोर है वो कितनी तेजी से बूस्ट होता है।